ओम नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। और आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत के दिन जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। शिव परिवार का पूजन करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आरती करनी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा उसके बाद श्रवण करनी चाहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, माता पार्वती मैया की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। तो सूत जी को आते हुए देख करके शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया और महाज्ञानी सूत जी ने सब भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गई। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किस किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी बोले, आप सभी इस भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। तो प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश जो है मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे कि हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधु, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या मदा है। तो बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा और नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छांव में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद वृक्ष के समीप पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर के राजा के पास ले जाया गया। तो राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। तो ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और शंकर भगवान से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। तो भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत न हो, डरे नहीं, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दे दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। तो प्रिय भक्तजनों, हमें कथा कहानियां कुछ न कुछ प्रेरणा देकर के जाती हैं, उनसे हमको कुछ सीखना चाहिए। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण देवता जो है परिवार सहित आनंद से रहने लगे। इसलिए जो मनुष्य रवि प्रदोष या प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक निरोगी होकर के अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उसके जीवन में सदैव खुशहाली आती है और कभी कोई कष्ट नहीं आते हैं। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।